अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातों का दिन था। लिस्ट में कई नाम शामिल थे। आफ्ताब आलम, तैमूर झगड़ा, वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी का नाम आज की फहरिस्त में शामिल नहीं था। और एक खबर के तहत पाकिस्तान के बिजनेसमैन उस सूरत में इन्वेस्ट करेंगे कि जब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर होगी। और इसी को लिंक किया जा रहा है कि फवाद चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला में मुलाकात मुतवक्के हो सकती है। कोट लखपत जेल से भी कई बड़ी खबरें आने के इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद और महमूदुर रशीद की भी रिहाई मुमकिना तौर पे बताई जा रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि वंस जब ये रिहाई हो जाएगी तो फिर उसके बाद बानी पीटीआई से कहा जा सकता है या दरख्वास्त की जा सकती है कि आप एक कदम पीछे हटें, यानी मुज़ाकरात की मेज़ पर आया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फवाद चौधरी के पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इख्तियारात हैं या नहीं। इससे कबल भी हमने देखा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात वाज़ेह तौर पे तब हुई थी जब मौलवी महमूद साहब उनके हमरा थे। साथ ही साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी उनके हमरा थे और ये मुलाकात हुई थी। और कुछ का ये कहना था कि फवाद चौधरी के पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट नहीं है, तो आखिर उनके पास इख्तियारात कैसे आए। आज मुलाकात का दिन था और हस्बे रिवायत मुलाकात नहीं हो सकी बानी पीटीआई से। वकला की भी मुलाकात नहीं हो पा रही है, बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लिस्ट में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का नाम भी मुलाकात की फहरिस्त में शामिल नहीं था। फवाद चौधरी, आज़म सवाती, इनकी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो ना इमरान खान को जानते हैं और ना ही इमरान खान उन्हें जानते हैं। मुज़ाकरात उस सूरत होंगे जब पुरानी क़यादत यानी कि जो साबिक अरकान थे, कुछ इस वक्त जेल में मौजूद हैं जबकि कुछ IPP में शमूलियत इख्तियार कर बैठे थे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिकदाद अली खान, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के।